नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश देशवाल स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। तो हाल ही में राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी के कुछ पत्रों को लेके उनका हवाला लेते हुए कुछ ऐसी बात कही है जिस वजह से माहौल गर्मा गया है। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा है और कौन से पत्रों की बात करी गई है वो हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। अब ये यात्रा कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक जाने वाली है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 8 नवंबर 2022 को राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस वजह से उनके बारे में चर्चा की जा रही है और आज का सेशन ये उसी चीज़ के ऊपर है। तो जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, बट हाल ही में जो अब की प्रेजेंट सरकार है वो भाजपा की और शिवसेना के बागी नेता हैं शिंदे, उनकी सरकार है। तो आप इनका पूरा नाम कमेंट में बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है। ये महाराष्ट्र के सीएम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब उन्होंने ये सब कहा तो माना जा रहा है ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि गुजरात चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के टाइम पे ऐसे बयानबाजी चलती रहती है क्योंकि जो बीजेपी है, तो कहा यह जाता है कि जो बीजेपी है वो वीर सावरकर जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। बीजेपी और आरएसएस सावरकर जी की आइडियोलॉजी, उनके नेतृत्व को, उनको अपना नेता मानती है। और जो कांग्रेस है, राहुल गांधी ऐसा कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो गांधी जी को फॉलो करती है, उनको अपना नेता मानती है। तो इस वजह से जब भी कांग्रेस सावरकर जी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी के ऊपर टिप्पणी होती है। तो इस वजह से माना यह जा रहा है कि एक चुनाव को लेके एक बात कही गई है जिस वजह से चुनाव के ऊपर फर्क पड़े। बट क्या गांधी जी और सावरकर जी के बीच में ऐसा कुछ था या उनके बीच में कैसे रिश्ते थे, हम ये जानने वाले हैं अभी। तो हम देखते हैं कि आखिर ये पत्र वगैरह कब लिखे गए। तो अनंत कानेरे नाम के एक स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने आर्थर जैक्सन के ऊपर, जो कि नासिक के कलेक्टर थे, गोली चलाई थी और उन्होंने जान से मार दिया था, जिस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई बिठाई गई। और जब उनका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकाली गई, उनके ऊपर जांच पड़ताल चली, तो ये सामने आया कि जो वीर सावरकर जी थे उन्होंने ही उन्हें पिस्तौल प्रोवाइड करवाई थी। तो आगे चल के इन्हें फांसी दे दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा और इनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। तो जब ये सब मामला हुआ उस टाइम पे वीर सावरकर जी जो थे वो लंदन में थे और लंदन में जाके उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें इंडिया लेके आया गया और उनको सजा सुनाई गई काला पानी की, अंडमान निकोबार की, जो कि बहुत खतरनाक अपराधियों को सजा दी जाती थी क्योंकि जो ये सजा थी उसे सबसे ज्यादा कठोर सजा माना जाता था। इसलिए जो सबसे बड़े अपराधी हुआ करते थे, सबसे खतरनाक अपराधी हुआ करते थे, जिनसे सरकार को डर लगा करता था, ऐसे अपराधियों को काला पानी भेजा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सावरकर जी से अंग्रेजों को डर लगता था। अब उस टाइम पे सावरकर जी ने अपनी माफी के लिए कई पत्र लिखे। तो 1911 से लेकर 1920 तक सावरकर जी जेल में रहे काला पानी की। तो उस टाइम पे उन्होंने कई पत्र लिखे सरकार को अपनी माफी के लिए, जो कि सारे के सारे खारिज कर दिए गए। तो सावरकर जी के भाई के द्वारा गांधी जी से बोला गया कि वीर सावरकर जी को छुड़ाया जाए जेल से। तो गांधी जी ने वीर सावरकर जी से जब बात करी तो उन्हें फिर से माफी मांगने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि एक और पत्र लिखिए जिससे आप अच्छे से माफी मांगे और फिर से माफी मांगिए ताकि आपको माफी मिल सके। तो जब वो पत्र लिखा गांधी जी के कहने पे, तो उस टाइम पे जब पत्र लिखा गया तो उस टाइम पे जो इंडियंस थे उनको जानवरों की तरह ट्रीट करा जाता था क्योंकि हम गुलाम थे और हम गुलामों को, जो गुलाम होते हैं उनको कोई भी राइट्स नहीं होते। तो वीर सावरकर जी ने जो पत्र लिखे उसमें उन्होंने लिखा, आई बैग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, क्योंकि जो सर्वेंट होते हैं गुलामों को सर्वेंट ही कहा जाता है और उस टाइम पे हमारे पास कोई राइट्स नहीं थे जिस वजह से वो अपना कुछ भी लिख सकें। और उनके पास क्या हक था लिखने का, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि जब तक हम गुलाम हैं हमें यही लिखना पड़ेगा और जब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इस सोच को नहीं अपनाएंगे कि हम गुलाम हैं और हमें इन सब से बाहर निकलना है, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो वीर सावरकर जी जो थे वो ये सोचते थे कि हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है। तो ये कुछ पत्र हैं जो गांधी जी के हैं जिसमें गांधी जी भी ये लिखते हैं कि ओबीडियंट सर्वेंट। ये वीर सावरकर जी के हैं जिन्होंने, वीर सावरकर जी ने लिखा है ओबीडियंट सर्वेंट। ये गांधी जी के हैं जिसमें गांधी जी ने लिखा है ओबीडियंट सर्वेंट और ये भी गांधी जी के हैं जिनमें गांधी जी ने लिखा है फेथफुल सर्वेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीर सावरकर जी ने ऐसा लिखा है, ऐसा बड़े बड़े नेता लिखा करते थे क्योंकि उस टाइम पे वही स्थिति थी उनकी। तो अगर कांग्रेस ये बोले कि वीर सावरकर जी ने ऐसा लिखा है और वो ऐसे थे या वैसे थे,
तो इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर जी को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित क्यों करा? उन्हें 1970 के टाइम पे उनके नाम की टिकट निकाली गई जो लेटर पे लगा करती थी। 11,000 रुपये उनके पर्सनल अकाउंट से उनकी चैरिटी को डोनेशन दिया गया और ये कहा गया कि उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए। ये सब इंदिरा गांधी ने कहा था। उन्होंने कहा है कि वो चालाक हैं, वो ब्रेव हैं और एक पैट्रियट हैं। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों की हिडन इविलनेस है उनको पहले पहचान लिया था, गांधी जी से पहले पहचान लिया था वीर सावरकर जी ने। तो अब इन सब टिप्पणी के बाद जो राहुल गांधी ने ये सब कहा, तो उसके बाद सडनली ही उद्धव ठाकरे जी का बयान आता है कि हम राहुल गांधी की इस टिप्पणी के साथ नहीं है और हम इसका सम्मान नहीं करते। तो उद्धव ठाकरे जी ने उस टाइम ये भी कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं देती। बट ऐसा नहीं है कि भारत रत्न देने की बात नहीं चली। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जब सत्ता में आए, उन्होंने जिस दिन शपथ ली उसके अगले दिन ही उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा ये कहते हुए कि वो चाहते हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। मगर जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे वो कांग्रेस की सरकार से चुन के आए हुए थे, इसलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो रिक्वेस्ट थी उसको नामंजूरी कर दी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो वीर सावरकर जी के बारे में मानते थे कि वो तप, त्याग, तेज, तर्क, तीर और तलवार के समतुल्य हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद शिवसेना जो सिंधे के ग्रुप है उनकी एक वंदना नाम की नेता ने राहुल गांधी के ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दी गई है 500 और 501 के तहत। तो अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सेशन आज का यहीं तक था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।